हेलो एवरीवन। दोस्तों आज की वीडियो बिगिनर्स के लिए है और स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी अपने एसएससी और एसएससी सीजीएल की जर्नी शुरू की है और इन दोनों चीजों के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं है। नहीं एसएससी के बारे में उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है और ना ही एसएससी सीजीएल के बारे में। तो इस वीडियो में मैं एसएससी और एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन दूंगा एंड मेक श्योर करूंगा कि इसके बाद आपको इन दोनों चीजों को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहे और बिना किसी बेसिक कंफ्यूजन के आप अच्छे से अपनी तैयारी शुरू कर सके। दोस्तों भारत सरकार के अंदर एक मंत्रालय आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस। इस मंत्रालय के अंदर आता है डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ट्रेनिंग। इस डिपार्टमेंट का फंक्शन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे जितनी भी रिक्रूटमेंट होती है देश में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है या कुछ जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं उस पे ये डिपार्टमेंट यानी कि डीओपीटी निगरानी रखता है। ठीक है। और डीओपीटी के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसका नाम है एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का काम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट करना। किनका रिक्रूटमेंट करना? जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, आप लोग। दोस्तों एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो काफी सालों से रिक्रूटमेंट कर रही है। कई सारे एग्जाम्स लेती है एसएससी, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, बहुत तरह के एग्जाम्स लेती है। इन सारे एग्जाम्स में सबसे सुपीरियर एग्जाम माना गया है वो एसएससी सीजीएल माना गया है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ठीक है। अब एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीपीओ हो गया, ये सब ग्रेजुएशन लेवल की रिक्रूटमेंट करती है। एसएससी सीएचएसएल हो गया, ये 12th लेवल पे रिक्रूटमेंट करती है। एसएससी एमटीएस हो गया, ये 10th लेवल पे रिक्रूटमेंट करती है, यानी कि 10th एलिजिबिलिटी जो इसकी होती है वो 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन लेवल इस तरीके होती है। ठीक है। बाकी भी कई सारे एग्जाम्स हैं, सबका अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है। ठीक है। तो कभी भी एसएससी के किसी भी एग्जाम जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल कोई भी एग्जाम हो, किसी में भी अगर कम वैकेंसी आती है, वैकेंसी नहीं आती है, तो इसके लिए हमें एसएससी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। एसएससी तो सिर्फ डीओपीटी और डीओपीटी भी मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री भी सरकार के तहत सिर्फ काम करती है। उसको जो ऑर्डर्स मिलेंगे उस ऑर्डर के तहत वो काम करती है, वो खुद से कोई भी डिसीजन नहीं लेती है। तो वैकेंसीज वगैरह के लिए हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए एसएससी को। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जिसके लिए हम लोग एसएससी को अकाउंटेबल मानते हैं, जैसे कि एग्जाम प्रोसीजर, अच्छे तरीके से एग्जाम करवाना, रिजल्ट टाइम से पब्लिश करना, ठीक है, एडमिट कार्ड सही टाइम पे इशू करना, फॉर्म रिजेक्ट करना, ये सब काम एसएससी करती है। तो इन चीजों के लिए हम लोग एसएससी पे सवाल उठा सकते हैं। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक एसएससी सीजीएल यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के बारे में। ये जो एग्जाम है एक साल में एक बार होता है, जैसे कि एसएससी सीजीएल 2020, एसएससी सीजीएल 2021, एसएससी सीजीएल 2022, एसएससी सीजीएल 2023, एसएससी सीजीएल 2024। अभी 2025 के लिए आप लोग टारगेट कर रहे हैं। तो ये एक साल में एक बार होता है। ठीक है। पहले कई बार ऐसा देखा गया है हालांकि कि एग्जाम होने में या रिजल्ट आने में या कोर्ट केस हो गया या कोविड आ गया, कई कारणों की वजह से एग्जाम्स में डिले होते थे, जिसके वजह से कई बार देखा गया था कि एक ही साल में 2 एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स हो रहे हैं। लाइक एसएससी सीजीएल 2022 और 23 का पेपर 2023 में ही हुआ। ठीक है। और पहले भी ऐसा होता आ रहा था। एक एसएससी सीजीएल का दूसरे एसएससी सीजीएल से कोई कनेक्शन नहीं होता, यानी कि सीजीएल 2022 और सीजीएल 2023 का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि सीजीएल 2022 का रिजल्ट में डिले हो रहा है इसलिए सीजीएल 23 का एग्जाम लोग डिले करें, नहीं। ठीक है। एसएससी को जो भी एग्जाम शेड्यूल्ड है उसको शेड्यूल पे ही पूरा करने का ऑब्लिगेशन होता है और इसी ऑब्लिगेशन को पूरा करने के चक्कर में कई बार सीजीएल के एग्जाम बहुत पास हो जाते हैं। तो इससे एक बहुत ही बड़ी दिक्कत सामने आती है। दिक्कत ये इंक्रीज इन कंपटीशन। क्या होता है कि लाइक मान लीजिए सीजीएल 2022 का पेपर मैंने दिया, अब मैं रिजल्ट का वेट कर रहा हूं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अभी मैं श्योर नहीं हूं कि मेरा सिलेक्शन होगा, ये भले ही नंबर अच्छे हैं लेकिन मैं श्योर नहीं हूं। और उसी बीच अगर सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आ गया तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे सीजीएल 2023 का फॉर्म भरना ही पड़ेगा। ठीक है। मेरा कोई माल इंटेंशन नहीं है कि मैं वैकेंसी खाना चाहता हूं, दूसरे की नौकरी छीनना चाहता हूं, एटीट्यूड दिखाना चाहता हूं, नहीं, मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो अगर आपने वहां फॉर्म भर दिया, अगर एक सेलेक्टेड बंदा फॉर्म भरता है और एक बिगिनर फॉर्म भर रहा है तो उस बिगिनर के लिए कंपटीशन काफी हाई हो जाता है, क्योंकि ऐसे और कई सारे बच्चे होते हैं जो कि मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स देना पड़ता है उनको बिकॉज ऑफ द डिले। एसएससी एग्जाम्स में जो डिले होता है उसके वजह से। तो इस प्रॉब्लम का जो सबसे बड़ा जड़ है वो एसएससी खुद है। अगर एग्जाम्स टाइम पे हो, रिजल्ट्स जल्दी आए
तो इस चीज का सॉल्यूशन हो सकता है। तो इस चीज का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की एसएससी ने 2022 से। 2022 में एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, इन सारे एग्जाम्स के पैटर्न में एसएससी ने बहुत सारे बदलाव किए, जिससे कि रिजल्ट होने में, एग्जाम होने में देरी ना हो, ठीक है, जल्दी सब कुछ हो, जिसकी वजह से ये कंपटीशन थोड़ा कम हो। हालांकि वेटिंग लिस्ट का एक कॉन्सेप्ट होता है जो एसएससी में मिसिंग है। इसमें क्या होता है कि अगर मैंने 2 बार एसएससी सीजीएल का पेपर दिया, ठीक है, तो अगर मैं किसी एक में सेलेक्ट हुआ और दूसरे में मैंने ज्वाइन नहीं किया, तो वो सीट किसी और को मिल जानी चाहिए। लेकिन एसएससी में ऐसा नहीं होता है, वो सीट वेस्ट हो जाती है, वो सीट अगले साल की वैकेंसी में ऐड कर दी जाती है, ठीक है। तो इसके वजह से भी बहुत लोग परेशान हैं, हम लोग लगातार सवाल उठाते रहते हैं इसके बारे में, लेकिन एसएससी ने आज तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। आई होप कि इन फ्यूचर हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने के लिए मिले। अब दोस्तों बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम प्रोसेस किस तरीके का होता है। देखिए, सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है कि कब आएगा, कभी भी आ सकता है, ठीक। जब एसएससी को कन्वीनियंस फील होगा उस टाइम वो नोटिफिकेशन रिलीज कर देगा। नोटिफिकेशन आया, आपने फॉर्म भरा, 1 महीने का पीरियड होता है, 1 महीने के अंदर आपको 30 दिन, 27 दिन, 35 दिन इस तरीके का टाइम होता है, उस बीच आपको फॉर्म भर देना है, ठीक है। तो सीजीएल का जो एग्जाम है वो एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो खत्म होने के कम से कम 2-3 महीने बाद ही होता है। एग्जाम लेवल्स की बात करें तो 2 लेवल में आपका पेपर होता है, टीयर 1 एंड टीयर 2। पहले की बात करें तो टीयर 3, टीयर 4 भी होता था, लेकिन वो सब कॉम्पैक्ट करके अब टीयर 1 और टीयर 2 ही होता है। पहले के बारे में आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो टीयर 1 होता है, टीयर 1 में अगर आप क्वालिफाई करेंगे फिर टीयर 2 आपको देने का मौका मिलेगा, और टीयर 2 में अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको उस हिसाब से जॉब मिल जाती है, अगर वैकेंसी उस अकॉर्डिंग है तो, ठीक है। तो टीयर 1 में 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं और टीयर 2 में 5 सब्जेक्ट हैं। टीयर 1 में मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, और टीयर 2 में मैथ्स, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, ठीक है। इसके अलावा, इस टीयर 2 के अलावा टीयर 2 में एक कंप्यूटर का एडिशनल टेस्ट होता है, लाइक आपको टाइपिंग करनी होती है और कंप्यूटर पे कुछ काम करना होता है, पीपीटी पे, वर्ड फाइल पे, एक्सेल पे, इस तरीके से, ठीक है। तो टीयर 2 जो है वो टीयर 1 के कंपैरिजन में काफी कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है, और जो आपका सिलेक्शन भी होता है ना, वो सिर्फ टीयर 2 के मार्क्स पे होता है। टीयर 1 के मार्क्स का आपके सिलेक्शन पे कोई भी रोल नहीं होता है। आपको टीयर 1 दिलवाया जाता है सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, कट ऑफ आपने पार कर लिया, टीयर 2 दीजिए, उसके बाद टीयर 1 के मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं। चाहे टीयर 1 200 नंबर का होता है, 4 सब्जेक्ट्स 50-50 नंबर के, और टीयर 2 होता है टोटल 450 नंबर का, ठीक है। लेकिन उन 450 नंबर में से आपकी जो मेरिट बनती है वो 390 नंबर में बनती है, ठीक है। बाकी के 60 मार्क्स क्वालिफाइंग होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है। और बाकी जो भी मैंने आपको टाइपिंग बताया या फिर कंप्यूटर पे जो काम आपसे करवाया जाएगा वो सभी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, उससे कोई कट ऑफ पे असर नहीं पड़ता है। तो टीयर 2 का सिलेबस काफी वास्ट हो जाता है, काफी अच्छे से, काफी स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ आपको टीयर 2 के लिए तैयारी करनी पड़ती है। अगर आपने स्मार्टली तैयारी नहीं की तो फिर आप पीछे रह जाएंगे, काफी कुछ पढ़ना है इसमें ऐसा नहीं कि आप मेहनत करके दिन रात आपने पढ़ाई की, आपका सिलेक्शन हो गया, अब वो बात नहीं है, आपको स्मार्टली भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी, गाइडेंस फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, टीयर 2 आप भी आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आता है आपका फाइनल रिजल्ट। लेकिन फाइनल रिजल्ट आने से कुछ दिन पहले एसएससी की वेबसाइट पे आपसे पूछा जाता है कि आपका प्रिफर्ड पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, ठीक है। ssc.nic.in ये पहले हुआ करता था, अब जो नई वेबसाइट है एसएससी की वो है ssc.gov.in। जो मैंने बताया, एप्लीकेशन जो आपको फाइल भरना होता है, फॉर्म भरते हैं, वो भी आपको इसी वेबसाइट से भरना है, और जो पोस्ट प्रेफरेंस पे आएगा वो आपका इसी वेबसाइट पे आएगा, ssc.gov.in। वहां पे मेक श्योर कीजिएगा कि टीयर 2 होने के बाद आप ये प्रेफरेंस फॉर्म भर दें। तो पोस्ट प्रेफरेंस के भरने के कुछ दिन के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, और आपको आपके मार्क्स और रैंक के अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट अलॉट कर दी जाती है, जो भी पोस्ट आपको मिल सकती है उस प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आती है ज्वाइनिंग की बात। तो दोस्तों, जो फाइनल रिजल्ट आया, एसएससी का रोल यहीं तक था, इसके बाद एसएससी का रोल खत्म हो जाता है। इसके बाद उस डिपार्टमेंट या फिर उस मिनिस्ट्री या फिर उस ऑफिस का काम शुरू होता है जहां जो आपको मिली है, जिसमें आप ज्वाइन करने वाले हैं। या तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका काम संभालेगी, या तो आप एएसओ इन सीएसएस बने हैं तो सीएसएस जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, वो आपका काम देखेगी, आएगा। इसके बाद एसएससी का काम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्री उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग करवाती है, ठीक है। तो कोई किसी की ज्वाइनिंग बहुत जल्दी हो जाती है, लाइक एएसओ, सीएसएस, एएसओ इन एमईए, इस टाइप के पोस्ट की ज्वाइनिंग काफी फास्ट होती है। लेकिन एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, डबल एओ, इन सब की ज्वाइनिंग में डिले होता है थोड़ा। तो दोस्तों, कई तरह के पोस्ट होते हैं जिस पे रिक्रूटमेंट एसएससी सीजीएल करता है, और बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, बहुत अच्छा मौका होता है आपको अपनी लाइफ चेंज करने का। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं,
कोशिश करते हैं कि मैं कोई गलती ना करूं, प्रॉपर गाइडेंस और स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करते हैं, तो आपको एक पोस्ट मिल जाएगी और वो पोस्ट आपकी लाइफ चेंज करने के लिए काफी होती है। तो ये थी एसएससी और एसएससी सीजीएल के बारे में कुछ बेसिक बातें। अगर कोई डाउट या कोई बेसिक कंफ्यूजन आपका रह गया है अभी भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका वहां रिप्लाई कर दूंगा। या कोई अर्जेंट प्रॉब्लम अगर आपके हो तो आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ये मेरी आईडी रही WWESHALSINGH इंस्टाग्राम पे, वहां आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, जहां मैं आपको एसएससी सीजीएल के बारे में बहुत अच्छे से गाइड करने वाला हूं। और ये सीजीएल 2025 तक चलता रहेगा लगातार, तो मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।